आज हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश का दौर जारी था। हिमाचल में गर्मी से राहत तो मिली ही है, लेकिन यहां पर पर्यटकों की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब रास्ते बंद हो जाते हैं। एक बार आपको जानकारी दे दें कि बरसात को लेकर यहां पर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। ये ऑरेंज अलर्ट है। मैंने आपको बताया कि ऑरेंज अलर्ट मतलब खतरनाक स्थिति हो सकती है, और मौसम विभाग ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश के कारण हिमाचल में कई सड़कें बंद हैं, कई जगह पर लैंडस्लाइड के चलते लोग परेशान हैं। 30 जून तक यूं ही मौसम खराब रहने वाला है। अब किसी के लिए तो ये आनंद भरा मौसम भी होता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बच्चे भी इस बारिश के मौसम में खेलते नजर आते हैं, लेकिन कई बार आफत बन जाती है। जहां पर सड़कें बंद है, जहां पर पानी भर जाता है, जल निकासी की समस्या आती है, वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बारिश के मौसम में कैसे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग छाता अपना निकाल चुके हैं घर से, क्योंकि उनको मालूम है कि अब आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही इस छाते के जरिए ही उनका रास्ता आगे बढ़ेगा और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पर शिमला की तस्वीरें किस तरह से सामने आती हैं अम्ब्रेला के साथ, वो आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें शिमला की सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के मौसम के बाद के हालात क्या हो गए हैं वो मौसम खुद ही बता रहा है, तस्वीरें बयां कर रही है। और इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग जो है पानी में ही चलते हुए नजर आए हैं, और किस तरह से इस बारिश के मौसम में बच्चों के साथ उनके माता पिता रास्तों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ परेशानी देखी जा सकती है, लेकिन ये मौसम जो इस महीने आता है हर साल, उसमें ये सब तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन सवाल वही है कि प्रशासन के दावे तो होते हैं, कहीं पर वो दावे सही साबित होते हैं, कहीं पर खोखले साबित होते हैं और पानी में बह जाते हैं। ये अगली तस्वीर आप देख लीजिए। ये भी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के बाद अब चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में भी कैसे बादल बरसे हैं और उसके बाद कैसे खुशनुमा मौसम हुआ, सुहावना हुआ है, ये तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। और बच्चे खिलखिलाकर इस बारिश के मौसम में नहाते नजर आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, परिजनों के साथ। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक एक करके हमने सारी तस्वीरें दिखाई हैं। लोग आनंद भी ले रहे हैं इस मौसम का, और बारिश का मौसम है, मानसून आ चुका है लगभग, तो इस मौसम का आनंद भी उठाइए। लेकिन जहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, वहां पर आपको अलर्ट रहना होगा। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए। ये एक एक करके हम तस्वीर जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं हर राज्य की। दिल्ली में अंडरपास में ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा, तो उसके बाद निकासी का प्रबंध क्या होता है वो आपके सामने है। ये भी दिल्ली की तस्वीर है। रेंग रेंग कर वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जाम की समस्या बनाती है। लेकिन कहीं पर पानी भर होता है। अगर यहाँ पर सपाट रोड भी है तब भी दिक्कत है। पानी भरता है तो बहुत धीरे से वाहन चलते हैं, फिर जाम जब लगता है तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। किसी को दफ्तर जाना होता है, किसी को घर जाना होता है, किसी को जल्दबाजी में कहीं जाना होता है, किसी को टाइम पर ट्रेन पकड़नी होती है, किसी को फ्लाइट पकड़नी होती है, वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। और अगली तस्वीर देखिए, लोग किस तरह से अपने वाहनों को इसी पानी में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनकी मजबूरी बन जाती है जब बारिश होती है। सुनवाते हैं इस बारिश के मौसम को लेकर लोगों का क्या कहना है। देखिए, मैं ये आपको पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा वाइट पैच बचा हुआ है, वो एक वेस्ट राजस्थान का हिस्सा है, नॉर्थन पार्ट, और पंजाब और हरियाणा का साउथर्न पार्ट है। ये वाला बाकी हिस्सा आपका थोड़ा राजस्थान का कल भी कवर हो गया था, तो यही बचा हुआ है। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी है ये वाला हिस्सा भी पूरा कवर हो जाए। देखिए, मैं आप सैटेलाइट पिक्चर्स की तरफ देखिए। अभी आप कह सकते हैं कि मानसून काफ़ी हिस्सों में एडवांस स्टेज में ही है, एक्टिव है। और आप देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है। वो है आपका, देखिए, जहाँ पे कोंकण गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि ये जो क्लाउड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव हुआ, और इस समय जो सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें, जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है,
जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है, जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक दो हिस्सों में आ सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और बाकी जगह आप देखेंगे जहाँ से क्लाउड्स, अगर आप इस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, जहाँ से आपका विंड जा रही है बे ऑफ बंगाल से, उसमें मॉइस्चर है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आने वाले 2-3 दिनों में, इवन 5 दिनों में ही जहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रहेगी। ऐसी बारिश में तो बच्चों को लाने में बहुत दिक्कत हो रही है। टाइम भी अब 12:30 बजे का, ये बारिश भी उसी टाइम लगती है, फिर बच्चों को ले जाना और छोड़ना बड़ी दिक्कत हो रही है। भीग जाते हैं जी, ड्रेस भी सारी गिल्ली हो जाती है, फिर दूसरे दिन और दिक्कत होती है, फिर बड़ी मुश्किल से इनको भेजना पड़ता है स्कूल दूसरे दिन भी। सुबह छोड़ने होते गीले हो जाते बच्चे, है ना, कपड़े बिल्कुल सुखाना मुश्किल हो जाता है। तो शिमला में तो बरसात ऐसी होगी कि पूछो नहीं मत आप। पीने की पानी की ऐसे भैया मिट्टी आ रही है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, उबाल के बच्चों को पिला रहे, खुद भी